हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन के बेसिक्स समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ट्रेपेजियम होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रेपेजियम आपको नजर आएगा। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, एक ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। देखिए ए बी सी डी, ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये इसकी हाइट है। जो इसकी हाइट होती है स्टूडेंट्स, ये इसकी दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है जिसे हम हाइट भी कहते हैं। तो ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए ये ट्रेपेजियम है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है कि एक पेयर तो पैरेलल होता है। देखिए ये वाली जो दो साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लेकिन जो ये बाकी बची हुई दो साइड्स हैं ये ट्रेपेजियम में पैरेलल नहीं होती। अगर आप इन दो साइड्स को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आपस में मिल जाती हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये पैरेलल नहीं होती हैं। तो ट्रेपेजियम को आप ऐसे याद रखिएगा, ट्रेपेजियम में एक पेयर तो पैरेलल होता है लेकिन दूसरा पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल नहीं होता है, इसलिए ये कहलाएगा एक ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम में जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स, उन पैरेलल साइड्स के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, देखिए यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंड सिंबल भी शो किया है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसे हम हाइट भी कहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं हम चेक करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पर पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये वाली और ये वाली, यानी कि सी डी और ए बी इंटू हाइट। हाइट यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो यहाँ पर डीई है। तो देखिए आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को तीन तरीके से यहाँ पर हमने लिखकर दिखाया आपको। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दो साइड्स का सम जो पैरेलल है सी डी और ए बी, इंटू हाइट जो ये डिस्टेंस है। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू, तो दो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी थी, देखिए ए बी, तो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी, यहाँ सी डी आ गया, इंटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पर डीई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ जगह या कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी। होता क्या है कि ये जो ए बी साइड है और सी डी साइड है जो कि दो पैरेलल साइड्स थी, इन्हीं को ए और बी का नाम दे दिया जाता है। इसको ए, इसको बी, या इसको ए दिया जा सकता है नाम और इसको बी। तो ये सभी जो तीन फॉर्मूले लिखने का तरीका सिर्फ अलग है, अदरवाइज ये तीनों एक ही चीज है। देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स के नाम हैं ए बी और सी डी, उनको सम करके दिखाया हुआ। यहाँ इंटू हाइट, इसी हाइट का जो नाम है वो डीई करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स में तीसरे वाले में कैसे किया हमने, इनको किसी एक को ए नाम दे दिया, किसी भी दूसरे को बी, इंटू एच। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बेसिकली आपने याद रखना है इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, यानी आपको कोई एक जनरल क्वाड्रिलेटर दे दिया गया है और आपको ये मेंशन नहीं किया गया कि वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है, तो आप उसका एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने क्वाड्रिलेटरल इस्तेमाल किया उसके नाम है स्टूडेंट्स ए बी सी डी। ये चार वर्टेक्स हैं इसके, ए बी सी डी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है और इसमें आपको ये डायगोनल नजर आएगा। देखिए ये ए और सी को मिलाने वाली लाइन को हम डायगोनल कहेंगे यहाँ पर। तो एक क्वाड्रिलेटरल होगा आपके पास, जनरल क्वाड्रिलेटरल, उसमें आपको एक डायगोनल दिया जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि इस वर्टेक्स से, वर्टेक्स क्या होता है जहां पर दो लाइंस मिलती है, देखिए ए डी और सी डी कहाँ मिल रही है, डी पे। मैं आपको वर्टेक्स के बारे में समझा देता हूँ। जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, दो लाइंस का जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स उसको वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, डी। इसी क्वाड्रिलेटर के एक वर्टेक्स से इस डायगोनल के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ इस डायगोनल के ऊपर, इसको हम हाइट 1 कहेंगे। और इस वर्टेक्स से इसी डायगोनल एसी के ऊपर एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसको हमने नाम दिया H2 यानी हाइट 2। तो इसमें आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक जनरल क्वाड्रिलेटर होगा एबीसीडी, उसमें एक डायगोनल होगा और उसी डायगोनल के ऊपर एक वर्टेक्स से एक हाइट आएगी और दूसरे वर्टेक्स से दूसरी हाइट आएगी। तो इस केस में हम इस एबीसीडी क्वाड्रिलेटर का एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए आपने यूज करना फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, इस पूरे का क्वाड्रिलेटर चाहिए, इज इक्वल टू हाफ यानी कि 1/2 इंटू डायगोनल। यहाँ डायगोनल को हमने डी से यहाँ डिनोट कर दिया, डायगोनल मतलब ये एसी, आप चाहे तो डी की जगह ये डायगोनल का नाम एसी भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय
हाइट 1 ये वाली हाइट प्लस हाइट 2 ये वाली हाइट। मैं आपको फिर से बता देता हूं, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू ये जो डायगोनल है डी इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीन चीजें आपको नजर आ रही है और तीनों ही आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। यानी कि ये जो h1 प्लस h2 है इनको भी प्लस करके आपने इनके साथ मल्टीप्लाई ही करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों एंगल, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये चारों साइड्स इक्वल होंगी और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पर देखिए डायगोनल्स ने जब एक दूसरे को काटा तो हमने यहाँ 90 डिग्री का सिंबल शो किया है। अब ध्यान से देखिएगा इसका एरिया कैसे निकलता है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1। यहाँ डायगोनल 1 आप एसी को भी ले सकते हैं और बीडी को भी ले सकते हैं। किसी भी एक को डायगोनल 1 मान लीजिए और किसी भी दूसरे डायगोनल को D2 का नाम दे दीजिए। देखिए एसी को डायगोनल 1 मानेंगे तो बीडी डायगोनल 2 हो जाएगा, बीडी को डायगोनल 1 मानेंगे तो एसी को डायगोनल 2 कहेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू, यहाँ हमने डायगोनल 1 लिया एसी को तो डायगोनल 1 की जगह एसी इंटू बीडी को हमने लिया डायगोनल 2 तो D2 की जगह क्या आ गया बीडी। तो एरिया ऑफ रोम्बस हुआ हाफ इंटू एसी इंटू बीडी। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है स्टूडेंट्स। अगर हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहें तो आपका ज्योमेट्री बॉक्स या आपके बुक या आपका जो रूम होता है, जो कमरा होता है वो क्यूबॉइड की शेप में होता है। देखिए यहाँ पर आपको एक क्यूबॉइड का डायग्राम यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। इसमें 3 इसकी डायमेंशंस होती हैं। लेंथ, ये आप देख रहे हैं लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये वाला पार्ट हाइट है। और इसके अंदर 6 सरफेस होते हैं स्टूडेंट्स और ये 6 सरफेस, ये 6 सरफेस जो होते हैं ये रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। देखिए ये इसका मान लीजिए कि आप ये फ्रंट पार्ट देख रहे हैं क्यूबॉइड का, तो ये एक रेक्टेंगल है, ये पहला सरफेस हुआ। ऐसे ही ये राइट साइड में इसका ये देखिए ये दूसरा सरफेस होगा। ऐसे ही इसकी बैक साइड में ये थर्ड सरफेस होगा और इधर से ये इसका 4th सरफेस है और ये टॉप पर इसका 5th सरफेस होगा और ये बॉटम इसका 6th सरफेस होगा। तो क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसकी डायमेंशन होती है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इसके अंदर 6 सरफेस होते हैं और ये 6 सरफेस, ये 6 सरफेस रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अभी हम कुछ देर में आपको ये भी समझाएंगे कि टोटल सरफेस एरिया एग्जैक्टली होता क्या है। अभी हम सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला बता रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में या फिर सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखा हो तो इसका मतलब भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ही होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दोनों एक ही चीज है। इसका फॉर्मूला रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखिए ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको यहां पर हमने बता दिया है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहां पर एल मतलब लेंथ, बी ब्रेड्थ है, फिर एच का मतलब होता है हाइट। इसके बाद हम देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी कहा जाता है। ये दोनों ही नाम में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हम आपको बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया होते क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये एक क्यूबॉइड का मॉडल है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्यूबॉइड के 6 सरफेस होंगे, 6 सरफेस आपको नजर आएंगे। देखिए ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट है, तो ये वाला कौन सा हुआ सेकंड, ये वाला थर्ड और इधर से अगर आप देखेंगे तो ये वाला सरफेस 4th हो गया, 5th सरफेस ये टॉप है और 6th सरफेस ये बॉटम रहेगा। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि 6 जो सरफेस आपके पास होते हैं आपने उन सब का एरिया निकालना होता है। यानी कि 1 2 3 और ये 4, ये 4 तो मान लीजिए वॉल्स है, इनका भी एरिया आ जाए और ये टॉप और बॉटम, अगर इन सभी 6 सरफेस का आप एरिया एक साथ निकाल लेते हैं तो इसे कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। और अगर आप सिर्फ ये 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं 1 2 3 एंड 4, अगर आप सिर्फ इन 4 दीवारों का एरिया निकालते हैं टॉप
और बॉटम का एरिया छोड़ देते हैं, इनको नहीं कैलकुलेट करते हैं, तो इसे कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इस क्यूबॉइड के मॉडल में यहाँ पर आपको जो सरफेस नजर आ रहे हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में, देखिए ये वाली लाइन, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये दोनों साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, ये दोनों साइड्स भी इक्वल और पैरेलल हैं। इट मींस इसके जो 6 सरफेस आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, वो 6 सरफेस, वो 6 सरफेस कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर शेप में होंगे। और टोटल सरफेस एरिया में आपको चारों वॉल्स यानी चारों साइड्स ये टॉप और बॉटम का भी एरिया निकालना होता है। और अगर आप लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसमें सिर्फ 1, 2, 3 और 4, ये 4 दीवारों का एरिया आप निकालते हैं, टॉप और बॉटम का एरिया आप छोड़ देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स के क्यूबॉइड की ये इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी आपको प्रोवाइड करवाई है ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम इंफॉर्मेशन लेंगे क्यूब के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यूब क्या होता है। क्यूब भी क्यूबॉइड की तरह एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। इसमें भी 6 सरफेस होते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला सरफेस, इधर ये राइट में दूसरा सरफेस, इधर पीछे की तरफ ये थर्ड सरफेस है, इधर ये लेफ्ट में ये चौथा सरफेस आया, ये टॉप पर 5वां सरफेस और ये बॉटम में 6 सरफेस हो गए। इसमें भी क्यूबॉइड की तरह 6 सरफेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 6 सरफेस होते हैं स्टूडेंट्स वो स्क्वायर की शेप में होते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर नहीं है सरफेस, ये स्क्वायर है। इनकी चारों साइड्स इक्वल होती है हर सरफेस की। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग डायमेंशन नजर नहीं आती है, बल्कि जो एक साइड होती है क्यूब के अंदर वही सभी साइड्स के इक्वल होती है। यानी अगर आपको एक साइड क्यूब की दे दी जाए तो बाकी साइड्स भी वही होंगी। तो यहाँ पर आप साइड को साइड भी मेंशन कर सकते हैं, एल लिखकर भी मेंशन कर सकते हैं, एल मतलब लेंथ। इसके अलावा आप इसको ए भी मेंशन करके रख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम आपको क्यूब को एक मॉडल के तौर पे समझाना चाहें तो उसमें हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे कि ये क्यूब है, ये क्यूब के भी 6 सरफेस हैं। देखिए फर्स्ट सरफेस, इधर ये सेकंड सरफेस, ये थर्ड और इधर से ये फोर्थ, 5वां ये टॉप हो गया और 6 यहाँ नीचे ये बॉटम। तो यहाँ पर भी 6 सरफेस हैं, लेकिन ये जो सरफेस आप देखेंगे ये सारे सरफेस स्क्वायर के रूप में होंगे। इन सब की साइड्स आपस में इक्वल होगी। अब यहाँ पर भी हम इसके 2 तरीके के फॉर्मूले देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए टोटल सरफेस एरिया कहे क्यूब का या सिर्फ सरफेस एरिया कहे एक ही बात होती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर आपने साइड को एल लेट किया है तो 6 इंटू एल स्क्वायर लिख दीजिए। अगर आपने एल की जगह ए लिखा है साइड के लिए तो 6 इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। एल भी मतलब साइड है और ए भी साइड ही होती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कहिए या कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कहिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर आपने साइड को एल लिया है तो 4 इंटू एल स्क्वायर कर दीजिए, और अगर आपने साइड को ए लिया है तो 4 इंटू ए स्क्वायर कर दीजिए। और क्यूबॉइड की ही तरह यहाँ क्यूब में भी जो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होता है उसका मतलब यही रहता है कि जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें 1, 2, 3 और ये 4, ये जो 4 वॉल्स आप देख रहे हैं ऐसे, ये 4 वॉल्स, इनका भी एरिया इंक्लूड होता है, टॉप और बॉटम का एरिया भी इंक्लूड होता है। जबकि जब आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ये 4 दीवारों का एरिया इंक्लूड होता है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। जब आप लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं क्यूब में भी, तो इसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता। तो टोटल में 6 सरफेस का एरिया निकलता है, जबकि कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में 4 साइड्स का एरिया निकलता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्यूब के बारे में जो हमने इंफॉर्मेशन दी है ये भी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सिलेंडर के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब चेक करते हैं सिलेंडर्स के बारे में। सिलेंडर कहिए या राइट सर्कुलर सिलेंडर कहिए, एक ही बात होती है। देखिए जो सिलेंडर होता है उसमें आपका 2 सर्कुलर बेस होते हैं, एक टॉप पर और एक बॉटम पर। और ये जो वॉल ये ऐसे होती है जैसे ये हैंड की शेप है। देखिए हम एक मॉडल के थ्रू या इस बॉक्स के थ्रू आपको दिखाते हैं। ये एक सिलेंडर की शेप में है। इसके टॉप पर देखिए ये एक सर्कुलर बेस है और इसका बॉटम भी एक सर्कुलर बेस है। और ये देखिए इसका जो मिडल पार्ट है वो इस तरीके से कर्व्ड होता है, ये वाला पार्ट कर्व्ड है।
देखिए इसी तरीके से आप इसको अगर चेक करेंगे तो ये एक सिलेंडर का डायग्राम है, और इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम सर्कुलर बेस होता है और जो टॉप का सर्कुलर बेस होता है उनके बीच के डिस्टेंस को हाइट कहा जाता है, और ये परपेंडिकुलर हाइट होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक परपेंडिकुलर हाइट होती है जो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ सेंटर तक हम मेजरमेंट करते हैं। देखिए ये ऐसे, तो आप सिलेंडर भी कह सकते हैं और राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कह सकते हैं। यहाँ पर दो सर्कल, एक सर्कल ऊपर नजर आएगा और एक सर्कुलर बेस नीचे नजर आएगा। और देखिए यहाँ पर दो सर्कुलर बेस के बीच का डिस्टेंस हाइट हुआ, और यहाँ पर एक रेडियस आपको ऊपर वाले सर्कल की नजर आएगी और एक ये नीचे वाले की, और आपको ये रेडियस हमेशा सेम ही मिलती है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा 2πr मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच। यहाँ पर पाई की वैल्यू जो आप लेंगे स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू यहाँ पर आप यूज करा करेंगे 22/7, और यहाँ आर क्या होता है, आर का मतलब होता है रेडियस। रेडियस क्या होता है, अगर आपके पास एक सर्कल है और ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल तक की जो ये डिस्टेंस होती है ये रेडियस होती है। अगर आपको कभी डायमीटर दिया जाए, ये पूरा डायमीटर, तो आप अगर डायमीटर का हाफ कर देंगे तो आपको क्या मिल जाती है, रेडियस। तो 2 एज इट इज रहेगा फॉर्मूले में, पाई का मतलब 22/7 वैल्यू रखेंगे। आर की जगह आप क्या यूज करेंगे, आर की जगह जो रेडियस होगी उसकी वैल्यू रखेंगे, और हाइट क्या होगी, जो इस सिलेंडर की आपको हाइट दे रखी होगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2πr मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला जाता है। देखिए अभी हमने आपको जो सिखाया वो था टोटल सरफेस एरिया। अगर हम आपको ये इस बॉक्स के थ्रू समझाएं, अगर आप इसे एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं, देखिए ये वाला हिस्सा कर्व्ड है, ये ऊपर एक सर्कुलर बेस है, एक ये नीचे सर्कुलर बेस है। जब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो उसमें ये कर्व्ड पार्ट का एरिया भी आ जाता है, ये वाला पार्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कर्व्ड है, ये टॉप का सर्कुलर बेस भी आ जाता है और ये बॉटम का सर्कुलर बेस भी आ जाता है। इन सब का जब आप एरिया निकालते हैं तब इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जब हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें सिर्फ ये कर्व्ड पार्ट आता है, ना ये टॉप वाला सर्कुलर बेस का एरिया आएगा ना ये बॉटम का। सिर्फ इस कर्व्ड पार्ट का एरिया अगर आप निकालेंगे जिसमें ना टॉप शामिल होगा ना बॉटम, तब हम क्या कहेंगे, ये लेटरल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया है। और जब ये टॉप और बॉटम का सर्कुलर बेस भी जुड़ जाता है तो फिर हम उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहां पर आप चेक कीजिए स्टूडेंट्स कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। पाई की वैल्यू 22/7। हालांकि कुछ जगह पे हो सकता है कि आपको मेंशन कर दिया जाए। देखिए पाई की वैल्यू दो तरीके से इस्तेमाल होती है, 22/7 और 3.14। अगर आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है पाई की तो आप 22/7 यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है या कहा गया है कि 3.14 यूज करनी है तो 3.14 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो वैल्यूज होती है वो 22/7 होती है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला रहेगा, 2πrh, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये वाली रेडियस, और h यानी हाइट। दो सर्कुलर बेस के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये हाइट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम को ही स्टूडेंट्स हम कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं, यानी वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही चीज होती है। इसका मतलब होता है, मान लीजिए देखिए आपके पास एक बॉक्स है, यहाँ पर क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात पहले कर रहे हैं तो हमारे पास एक बॉक्स है सबसे पहले जो क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम का मतलब है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी इसके अंदर आप कितनी कोई चीज डाल सकते हैं। मान लीजिए इस बॉक्स में आपने कोई लिक्विड भरना है या कोई और सामान भरना है, तो इस बॉक्स के अंदर वो चीज कितनी भरी जा सकती है उसे ही इस क्यूबॉइड की, इस बॉक्स की वॉल्यूम कहा जा सकता है या इसकी कैपेसिटी। यानी इस बॉक्स के अंदर किसी भी चीज को भरने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या कैपेसिटी एक ही बात होगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखिए यहाँ पर ये क्यूबॉइड आपको समझाया गया है, इसकी लेंथ कितनी है, एल हमने यहाँ एल से डिनोट किया है, ब्रेड्थ को बी से डिनोट किया है और हाइट को एच से डिनोट किया है। तो कभी भी आपको वॉल्यूम निकालनी हो क्यूबॉइड की तो फॉर्मूला यूज कीजिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और आप ये भी याद रखिएगा कि जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम अगर ऐसे यूनिट्स आपकी मीटर में है तो मीटर क्यूब में आती है, और अगर सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम
सेंटीमीटर क्यूब में आती है। मान लीजिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपकी मीटर में गिवन है, तो जो भी आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करके आप उसके साथ मीटर क्यूब लिखेंगे। अगर ये सेंटीमीटर में है स्टूडेंट्स, तो आप आंसर में लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में। देखिए क्यूब क्या होता है, क्यूब की तो सभी साइड सेम होती है, जबकि जो क्यूबॉइड हमने देखा था, ये हमने जो पिछले जो बेसिक्स वीडियो है, जो 11.3 की बेसिक वीडियो है, उसमें भी आपको समझाया था क्यूबॉइड में जो सरफेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, तो वहां पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट होती है। जबकि जो क्यूब होता है वो उसके जितने भी 6 सरफेस होते हैं वो सबके सब स्क्वायर की शेप में होते हैं, तो वहां पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की मेजरमेंट सेम रहती है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ भी एल है, क्योंकि ये, और इसके अलावा जो ब्रेड्थ है वो भी सेम रहेगी और जो हाइट है वो भी सेम रहेगी। तो तीनों को हमने एल से डिनोट किया। एल को यहाँ हम कह सकते हैं कि लेंथ है, लेंथ की मेजरमेंट भी एल है, ब्रेड्थ की भी एल है और हाइट की भी एल है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब, यानी कि लेंथ जो भी आपकी मेजरमेंट गिवन है क्यूब की, उसको क्यूब कर दीजिए। क्यूब को हम ये भी तो कह सकते हैं कि लेंथ खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। आप चाहे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं एल क्यूब करके, या एल इंटू एल भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर होती है रेडियस। सिलेंडर में यहाँ पर देखिए ऊपर भी एक सर्कुलर बेस होता है और नीचे भी एक सर्कुलर बेस होता है, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं सेंटर से सर्कल तक का ये डिस्टेंस, ये रेडियस होती है। तो पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, एच यानी हाइट, ये सिलेंडर की हाइट है। तो कभी भी आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला रहेगा। इसके अलावा 2 पॉइंट्स आपने और याद रखने स्टूडेंट्स, ये आपके बहुत काम आएंगे। एक है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और दूसरा है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आप इसको यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है और उसमें आपसे कैपेसिटी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में नहीं पूछी है, बल्कि लीटर में पूछी है, तब आपको ये चीजें काम आती है। अब मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपने जब उसको सोल्व किया तो आपके पास फॉर एग्जांपल 100 मीटर क्यूब आंसर आ गया। अगर मीटर क्यूब में आंसर आता है और आपको उसे लीटर में कन्वर्ट करके दिखाना है, तो आप उस आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर क्यूब में गिवन था, आपने वॉल्यूम निकाली और वो आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप 1000 से डिवाइड करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अगर आपका क्वेश्चन मीटर क्यूब में है, आपका आंसर जो आया वो मीटर क्यूब में आया और आपने उसे चेंज करना है लीटर में, तो आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर क्यूब में था, आपने कैलकुलेट किया, आपका वॉल्यूम आ गया, कोई भी वैल्यू आ गई 50, 60, 60, 70, और उसके आगे आपने लगाया हुआ सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपने कन्वर्ट करना है लीटर में, तो आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे।